हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु सिंह। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। आप लोग चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी के हैं, अगर 20 नंबर या सब्जेक्टिव टाइप के कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो आपके क्वेश्चन इसी प्रकार से बन सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट? एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का उद्देश्य और इसके कार्य क्या होते हैं। 20 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है, इसे जरूर पढ़ें और एग्जाम में अच्छे से इसको लिख करके रिजल्ट लाएं। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में जो एक्सपेक्टेड है, व्हाट इज फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग? एक फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग क्या होती है? एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग के क्या उद्देश्य होते हैं एंड ऑल्सो डिफ्रेंशिएट बिटवीन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। मतलब वेल्थ मैक्सिमाइजेशन और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में आप डिफरेंस बताएं। तो ये तीन टॉपिक को तीन क्वेश्चन मिला के एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग एंड ऑल्सो डिफ्रेंशिएट बिटवीन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तीसरा क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड हो सकता है आपके एग्जाम में आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द बेसिक डायमेंशन ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग इन ब्रीफ। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि आप फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग के बारे में क्या जानते हैं और इसके बेसिक डायमेंशन जैसे रिस्क और रिटर्न के बारे में आपको बताना होगा डिटेल में। फिर कह सकता है कि व्हाट इज़ फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, और एक्सप्लेन द प्रोसेस एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, ऐसे कौन से प्रोसेस हैं, मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग की प्रोसेस को बताइए, और ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो फाइनेंशियल प्लानिंग को अफेक्ट करते हैं, यह भी आपको डिटेल में बताना होगा। अगर आप इसको देख के समझ पा रहे हैं कि आप एग्जाम में कर लेंगे तो मान के चलिए कि आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट है वो तैयार हो चुका है, और नहीं तैयार है तो आपके पास टाइम है तो आप कर लीजिए अच्छे से। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकता है वो ये है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। आपको ऐसे एक क्वेश्चन दे देगा जिसमें ऐसे कुछ टॉपिक देके कहेगा एक्सप्लेन कर दीजिए। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होती है, कैपिटल गियरिंग क्या होता है, और सोर्सेज ऑफ कैपिटल, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल। इस पे आपको कमेंट करना पड़ेगा 4-5 पेज में, तो इससे भी आपका नंबर बन सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। फिर इसके बाद जो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है वो ऐसे आ सकता है कि व्हाट इज़ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन ब्रीफ। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, और आपसे पूछ सकता है आप स्ट्रक्चर को बताइए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको पता है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसी चीज़ें आती हैं, तो इसके स्ट्रक्चर को डिटेल में बताना और फाइनेंशियल मैनेजमेंट को भी साथ साथ बताना है। फिर अगला क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ द कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन क्या होता है, और थ्योरीज ऑफ कैपिटलाइजेशन के बारे में आपको डिटेल में बतानी। जितनी भी थ्योरीज आपकी किताब में आपने पढ़ी सारी की सारी डिटेल में बतानी है। इसके बाद आता है व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटलाइजेशन एंड ऑल्सो डिस्कस कॉजेज, कॉन्सिक्वेंस एंड रेमेडीज ऑफ ओवर एंड अंडर कैपिटलाइजेशन। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई कैपिटलाइजेशन क्या होती है। आप इसके और आप साथ ही साथ डिस्कस करिए कॉजेज और कारण, परिणाम और ऐसे रेमेडीज को जो ओवर और अंडर कैपिटलाइजेशन को लेकर अपनाए जाते हैं। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल बस्टिंग प्रोसेस। आपसे पूछा जा सकता है कैपिटल बजटिंग प्रोसेस क्या है, डिस्कस विद टाइप्स ऑफ कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। और आपसे साथ ही अभी पूछ लेगा उसी क्वेश्चन में कि आप डिस्कस करिए कैपिटल बस्टिंग डिसीजन कितने टाइप का हो सकता है और कैसे, इसकी मीनिंग क्या है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैपिटल बस्टिंग प्रोसेस क्या है और कैपिटल बस्टिंग डिसीजन के टाइप भी पूछा जा सकता है। तो आप सारी चीज़ों को तैयार करके जाइएगा। एग्जाम में ये ना हो कि ये ना पढ़ें वो ना पढ़ें और ऐसा नहीं कर पाए वैसा नहीं कर पाए, तो सारी चीज़ें आप अच्छे से कंप्लीट करके जाइएगा। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टेक्निक ऑफ कैपिटल बस्टिंग। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई आप जितने भी फॉलोइंग टेक्निक आप थोड़ा थोड़ा बताइए, जैसे पे बैक पीरियड मेथड क्या होता है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है। आपसे इससे कमेंट करके, अगर एग्जांपल आपको आ रहा है तो आप एग्जांपल देके इसको कमेंट करके अपने एग्जाम में अपने नोट पे अच्छे से लिख करके नंबर ले सकते हैं। इसके बाद आता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैपिटल की कॉस्ट क्या होती है, मतलब आपको पढ़ाया गया होगा क्लास में कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, और फॉलोइंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल को आप बताइए। तो बेटा इसमें थोड़ा सा आपने न्यूमेरिकल टाइप का किया होगा, इसके फॉर्मूले होते हैं, आप एग्जाम में इसको पढ़ के एग्जाम्पल लगाइएगा। कई बार एग्जाम में आपको खुद से फॉर्मूले के बेस पे एग्जाम्पल बनाना पड़ता है और एग्जामिनर को दिखाना पड़ता है। कॉस्ट ऑफ डेट क्या होती है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होती है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल क्या होता है, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो
आ सकता है, वो आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय लीवरेज एनालिसिस, लीवरेज एनालिसिस क्या है, एंड एक्सप्लेन द ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लीवरेज इन ब्रीफ। लीवरेज एनालिसिस क्या होती है और एक्सप्लेन करिए ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लीवरेज को विस्तार पूर्वक। तो ये आपके एग्जाम में आ सकता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द डिविडेंड एंड इट्स टाइप, डिविडेंड क्या होती है और इसके कितने प्रकार होते हैं, जैसे आपको इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड पढ़ाया गया था। एंड ऑल्सो वॉल्टर फार्मूला रिगार्डिंग डिविडेंड, और आपसे पूछा जा सकता था भाई वॉल्टर फार्मूला क्या होती है, डिविडेंड को लेकर के वॉल्टर ने क्या फार्मूला बनाया, ये सारी चीज़ें आप बताइए। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रख अपने आप में है, इसे जरूर देख के जाइए बच्चों। अगला क्वेश्चन जो आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाई वर्किंग कैपिटल। अगला क्वेश्चन आ सकता है आप वर्किंग कैपिटल से क्या समझते हैं। डिस्कस नेट एंड ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, और नेट और ग्रॉस वर्किंग कैपिटल को आप डिटेल में बताइए एग्जाम्पल के साथ। अगर कोई एग्जाम्पल आपको आता है न्यूमेरिक तो आप ले करके बता सकते हैं। फिर आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो व्हाट इज़ द वर्किंग कैपिटल, एक्सप्लेन द ऑपरेटिंग साइकिल एंड ऑल्सो डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। वर्किंग कैपिटल क्या होती है, ऑपरेटिंग साइकिल के ऊपर भी डिस्कस करिए, और साथ ही साथ आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से फैक्टर होते हैं जो वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। ये क्वेश्चन आप जरूर पढ़ के जाइएगा। फिर आ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल बस्टिंग, कैपिटल बस्टिंग क्या होता है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ कैपिटल बस्टिंग, कैपिटल बस्टिंग के महत्व को बताइए। साथ ही साथ डिफरेंस निकालिए अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड कैश फ्लो के बारे में। तो कहने का मतलब क्या है, आपसे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप ऐसे क्वेश्चन कुछ एग्ज़ाम में पढ़ के अच्छे से जाइए, और इन टॉपिक को जो क्वेश्चन में आपके दिए हैं इन सारे टॉपिक को आप अच्छे से देख लीजिए कि ये टॉपिक आपके तैयार है कि नहीं। तो आप जैसे पे बैक पीरियड मेथड है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, वर्किंग कैपिटल, लीवरेज एनालिसिस, कैपिटलाइजेशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और ये सारी चीज़ें आप बेटा पढ़ के, कैपिटल गियरिंग और डायमेंशन में रिस्क एंड रिटर्न, ये सारी चीज़ें आप पढ़ के अच्छे से जाइए और आपका बहुत अच्छा पेपर जाएगा। अपने ऊपर बिलीव करिए, ट्रस्ट रखिए और अच्छे से रिजल्ट आया, अच्छा एग्जाम दीजिए, अच्छा रिजल्ट आएगा, टेंशन मत लीजिए। जितना क्वेश्चन मैंने बना दिया ये सारे के सारे क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, जब भी आपका एग्ज़ाम हो आप देख करके जाइए और अच्छे से रिजल्ट लाइए। ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू। आपके लिए मैं अगला जो क्वेश्चन का वीडियो होगा जल्द ही अपलोड कर दूंगा। थैंक यू बच्चों।